हैप्पी, सैड, सॉफ्ट, हार्ड, ब्यूटीफुल, अगली, ब्लूमिंग, फेड एंड एन्जॉइंग, हेट। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने हमें कुछ वर्ड्स गिवन किए हैं जो कि जिनको हमने अरेंज करना है, यानी जंबल वर्ड्स हैं, बेतरतीब वर्ड्स हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, दोबारा से अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है चेयर, सेकंड इट वर्ड्स, थर्ड इज एवरी, नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट सीन। सो अब ग्रामर स्टार्ट होती है। ग्रामर किसे कहते हैं, रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर 51। इस पर ग्रामर का टॉपिक भी है। ग्रामर किसे कहते हैं, रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, यानी किसी भी ज़बान को बनाने के उसूल। तो इसमें जो टॉपिक गिवन किया गया हमारे पास है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन कहते हैं नाम, आम नाम को, यानी नाउन ही होता है, इसम ही होता है, लेकिन आम नाम होता है। तो कॉमन नाउन मीन्स जैसे कि चेयर है, टेबल हो गया, बॉय हो गया, मीन्स कि हमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये क्या है, उस चीज़ का जो ख़ास नाम होता है वो हमें नहीं मालूम होता। मीन्स के बॉय है, अब हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये बॉय है, लेकिन इसका नाम क्या है, जो इसका नाम होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, लेकिन सिर्फ बॉय क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। इसी तरह आप ले लें बुक। बुक इज़ कॉमन, लेकिन जो बुक का नेम है, मीन्स कि वो कौन सी बुक है, वो इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, कुरान मजीद है, ये सब नेम जो हैं ये प्रॉपर होते हैं। कॉमन क्या होता है, कॉमन में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये कौन है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ये स्कूल है, ये बिल्डिंग है, ये कॉलेज है, लेकिन इन सब चीज़ों के जो नेम होते हैं, जैसे कि सिटी, अब सिटी एक शहर है, शहर तो बहुत सारे हैं, इसीलिए सिटी क्या है, कॉमन है, और जो सिटी का नेम होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपर होगा। इसी तरह कंट्री, कंट्री भी बहुत सारे हैं, तो कंट्री इज़ कॉमन नाउन एंड कंट्रीज नेम आर प्रॉपर नाउन। सो यहाँ इन्होंने जो हमें एक्सरसाइज दी है उसके लिए फर्स्ट है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अली इज़ डूइंग हिज होमवर्क। यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के दो बॉक्सेस हैं, दो कॉलम हैं, लेकिन कॉमन नाउन में हमें जस्ट बताया गया है कि क्या है, और प्रॉपर नाउन में उन्हीं चीज़ों के नाम बताए गए हैं। यानी आप देखें कि बॉय कौन है, बॉय क्या है, कॉमन है, बस ये बताया गया है कि ये एक लड़का है, लेकिन उस लड़के का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 52 पर। इसका कॉलम है, ये देखें आप, इसमें क्या हमारे पास गिवन है कि चिल्ड्रन, बच्चे हैं। अब बच्चे वेंट टू द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम, द चिल्ड्रन वेंट टू द लाहौर म्यूज़ियम। कहाँ गए, म्यूज़ियम तो गए थे, लेकिन कौन से म्यूज़ियम गए थे, लाहौर के म्यूज़ियम गए थे। कैट्स हैं, कैट्स क्या है, टॉफ़ी, माई कैट्स नेम इज़ टॉफ़ी, कैट्स, आई हैव 2 cats, my cat's name is Toffee. These mountains are full of flower. Mountain Everest is the highest mountain peak of the world. यानी mountains are full of flower, यानी mountains कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इसी तरह लेक है, लेक कौन सी है, सैफुल मुलूक है। एंड रिवर, रिवर कोई सा भी हो सकता है, जिस रिवर क्या है, रिवर, रिवर इज़ कॉमन नाउन, लेकिन अगर रिवर का नाम आ जाएगा तो वो प्रॉपर होगा। इसी तरह लेक कहते हैं झील को, सिर्फ लेक इज़ कॉमन एंड इट्स नेम इज़ प्रॉपर नाउन। देन नेक्स्ट में हमने क्या करना है, कॉमन नाउन को सर्कल करना है, और प्रॉपर नाउन को हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो प्रॉपर नाउन है, और जो कॉमन नाउन्स हैं उन्हें यहाँ सर्कल किया गया है, मैंने यहाँ इनको सर्कल कर दिया।
तो इसको आप पढ़ सकते हैं और ख़ुद देख के समझ भी सकते हैं कि आमना एंड सना जो है अंडरलाइन वर्ड्स हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन्स हैं। हमज़ा प्रॉपर नाउन है। और मज़ार कायद भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मज़ार है तो किसका है, कायद का है, ये भी प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, सतपारा लेक का नाम साथ गिवन है, तो ये भी प्रॉपर है। पाकिस्तान इज़ प्रॉपर नेम। एंड रिवर रावी क्या है, प्रॉपर है। लाहौर इज़ प्रॉपर। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो ये है कि कैट, डॉल्स, स्कूल एंड रिवर एंड लेक, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। अच्छा, कुछ जेंडर्ड नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन और प्रॉपर दोनों होते हैं, यानी वो मेल भी हो सकते हैं और वो फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो हमें गिवन किए गए हैं वो क्या है, पेशेंट, कज़न, बेबी, बर्ड एंड वर्कर्स। ये सब क्या हैं, ये वो नाउन्स हैं, ये वो कॉमन नाउन्स हैं जो कि लड़का या लड़की यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कॉमन जेंडर रेफर्स, क्या रेफ़र करता है, नाउन को, कौन से नाउन को, दैट कैन बी मेल, जो कि मेल और फीमेल हो सकता है। सच एस कहते हैं जैसे कि टीचर है, वर्कर है, फ्रेंड है, कज़न है या नेबर हो गया। तो अब उन्होंने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमने 5 कॉमन जेंडर नाउन्स लिखने हैं और इनके हमने क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, केयर टेकर होता है हिफाजत करने वाला, देखभाल करने वाला। तो केयर टेकर है एक कॉमन जेंडर, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। रिच पीपल हैव मैनी केयर टेकर्स। बेबी है, बेबी इज़ क्राइंग, या आप बेबी का कोई भी सेंटेंस सीधी सा इससे भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। एंड एम्प्लॉय कहते हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं। देयर आर मैनी एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। नेक्स्ट क्या है, लाइब्रेरियन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लाइब्रेरियन कौन हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों। लाइब्रेरियन इज़ सिटिंग इन द लाइब्रेरी, कहाँ बैठा हुआ है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट, माई सन इज़ गुड स्टूडेंट, यानी कि मेरा जो बेटा है, या माई सिस्टर भी लिख सकते हैं, माई कज़न भी लिख सकते हैं, या दिस इज़ गुड, सॉरी ही इज़ गुड स्टूडेंट, या अली इज़ गुड स्टूडेंट। आसान से सेंटेंसेस बनाइए जो आपको याद हो जाएं। अब हम आते हैं पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर हमारे पास है पंक्चुएशन रमूज़ औकाफ होते हैं कि हमने फुल स्टॉप लिखना है, कॉमा पुट करनी है, फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल एंड इन द लास्ट हमने फुल स्टॉप पुट करना है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये सब चीज़ें यहाँ मैंने पुट कर दी हैं, क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपने बिग लिखना है, और जो चीज़ों के नेम होते हैं, जैसे कि यहाँ रोज़िस का आर बड़ा आएगा, आर कैपिटल आएगा, सन का एस कैपिटल है और ट्यूलिप का टी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि रोज़िस का आर विल बी कैपिटल, एस कैपिटल एंड टी कैपिटल। ओके। स्प्रिंग एक सीज़न का नेम है, तो इसमें एस विल बी कैपिटल। अब आपने लिखना है राइटिंग में आपने एक माइंड मैप आपको गिवन किया गया है। इसमें उन्होंने आपको कहा है कि आपने अपनी नोटबुक में एक पैराग्राफ लिखना है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि मैंने यहीं लिख दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट्स में मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया है इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। चले जी स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज हैपन्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो ये वर्ड भी यूज़ हो गया और ये वर्ड भी यूज़ हो गया। इट कॉजेज राइजिंग टेम्परेचर, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर एंड डिफॉरेस्टेशन, ये वर्ड भी यूज़ हो गया। एंड क्या वर्ड यूज़ हो गया, डिफॉरेस्टेशन भी हो गया एंड राइजिंग टेम्परेचर भी यूज़ हो गया। अब है नंबर 3 एंड द लास्ट, ऑल ऑफ दीज हर्ट अर्थ एंड मेक लाइफ हार्डर, तो ये इन सब की कमी से क्या होता है, ये हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं और हमारी ज़मीन को तकलीफ़ होती है, हमारी ज़मीन क्या होती है, ख़राब हो जाती है।
जिसकी वजह से हमारा रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब हमने क्या करना है, फेवरेट सीज़न पर हमने क्या करना है, 5 लाइनें लिखनी है। समझने एक छोटा सा 5 लाइनें तो एंड राइट फ्यू सेंटेंसेस उन्होंने कहा है, तो 5 लाइन्स लिखें, 4 लिखें, 3 लिखें, तो लेकिन रीज़नेबल राइम्स हों जो आपको समझ में आए। और नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने हमें दिया है कि हमने क्या करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्रिएटिव राइटिंग का। इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट पर एक पैराग्राफ लिखना है, और ये वर्ड बैंक हमें गिवन किया गया है। अर्थ है, प्लांट है, वाटर है एंड एयर, एंड ये है पेज नंबर 53। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको नोट से करवाती हूँ। ये देखिए जी, ये क्या है, माइंड मैप अबाउट फेवरेट सीज़न। फेवरेट सीज़न का जो माइंड मैप है वो क्या है। इसमें फेवरेट सीज़न हमारा समर है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। एक है वेदर, एक्टिविटीज़, नेचर, फूड एंड फीलिंग्स। तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। समर इज़ हॉट एंड सनी विद वार्म नाइट्स। आई लाइक स्विमिंग, ईटिंग आइसक्रीम एंड गोइंग टू द बीच। यानी वो कहता है समर जो होता है गर्म होता है, और इसकी जो रातें भी जो होती हैं वो भी गर्म होती हैं और सूरज निकलता है। मैं स्विमिंग करना पसंद करता हूँ, आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, और बीच पर यानी साहिल पे जाना पसंद करता हूँ गर्मी की वजह से। ट्रीज़ एंड फ्लावर्स लुक ग्रीन एंड ब्राइट। तो वो क्या कहते हैं, ट्रीज़ दरख्त और जो फूल होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, चमकदार और ग्रीन दिखाई देते हैं। वो ईट मैंगोज़, हम क्या खाते हैं, मैंगो, वाटरमेलन एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं। समर हमें क्या करती है, समर में हमें खुशी महसूस होती है क्योंकि ये हमें स्कूल से फ्री कर देती हैं, क्योंकि समर में समर वेकेशंस होती हैं और हम आज़ाद होते हैं पढ़ाई से। एक रूटीन होती है, एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, दिन में कुछ घंटे हमने पढ़ना होता है, 1 घंटा या 2 घंटा, तो उसमें भी बच्चे काफ़ी कवर कर लेते हैं। इसलिए समर क्या बनाती हैं, बच्चों को हैप्पी कर देती हैं। सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसमें जो वर्ड बैंक गिवन किया गया है वो क्या है, अर्थ, प्लैनेट, वाटर एंड एयर। अर्थ है, प्लैनेट है एंड वाटर एंड एयर। तो देखें इसे, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ लाइफ फॉर आवर अर्थ। आवर प्लैनेट गिव्स अस वाटर एंड ग्रोइंग फूड। हमारा जो प्लैनेट है वो हमें क्या देता है, वाटर देता है और ग्रोइंग फूड देता है। एयर कीप्स अस अलाइव। हवा क्या रखती है, एयर हमें क्या करती है, एयर हमें ज़िंदा रखती है। कैसे रखती है, हवा से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। एयर कीप्स अस अलाइव, एयर हमें ज़िंदा रखती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका, इफ़ वी protect earth, water and air, the planet stays healthy for us and future generation। अगर हम अपनी ज़मीन पर पानी और हवा की हिफाजत करेंगे तो हमारा जो प्लैनेट है वो हमेशा सेहतमंद रहेगा, हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप ये समझते हैं कि आपने मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है, आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी कुछ इजाफ़ा हुआ है, तो प्लीज़, कोई आपने नॉलेज गेन किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ एंड अपने सिबलिंग्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।